आप ऐसे स्कूल में मत जाएं जो कहते हैं कि बच्चे को 1.5 साल के अंदर अंदर स्कूल भेज रहे हैं। ये सेपरेशन एंग्जाइटी सेट इन हो जाती है जब आप बच्चे को बताए बगैर स्कूल भेजते हैं और 2 साल की उम्र में भेजते हैं। बच्चे के अंदर एक चीज़ होती है जो सारी उम्र रहती है, उसको हम कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। बड़े होकर उसका नाम एंग्जाइटी हो जाता है। जब माँ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है बच्चे को छोड़ के, 1.5 साल के बच्चे को, तो बच्चा पता है क्या सोच रहा होता है कि मेरी माँ मैंने छੱਡ गई है, क्योंकि उसका जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो माँ के बारे में बहुत मनफी होता है। कि एक माँ है जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसको ऑक्सीजन मुहैया करती है, खालिस ऑक्सीजन, और उसको न्यूट्रिशन मुहैया करती है, उसको एयर कंडीशन माहौल में रखती है, उसको झटका नहीं लगने देती, उसको एक कुशन वाले माहौल में रखना चाहती है। और 9 महीने जब बच्चा इसके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर उसको एक्सपेल कर देती है दुनिया के लिए। और जब वो दुनिया में आता है तो उसको फिर पता चलता है महंगाई बहुत है और बहुत सारी मनफी बातों का पता चलता है, और वो उसको जो ऑटोमेटिक फैसिलिटी थी वो सारी मैनुअल हो जाती है, जिसके लिए उसको रोना पड़ता है। कुछ चीज़ चाहिए उसको रोना पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसका जो ब्रेन है उसके अंदर रजिस्टर्ड होता है कि मैं बड़े कंफर्टेबल माहौल से अनकंफर्टेबल माहौल में आ गया हूँ, और फिर वो दुनिया में जिद्दोजहद करके वापस अपने लिए ये सारी चीज़ें हासिल करता है कि टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा, वो शॉक अब्जॉर्बर ज़िंदगी में पैदा कर लेगा, और कोई मसला नहीं होगा, माँ के पेट में कोई मसला नहीं होगा। तो बाहर दुनिया में तो मसले होंगे तो वो सीख लेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लेगा। तो आप याद रखें कि ये परसेप्शन है। अगर हम किसी को पहले बता दें, अगर हम 4 साल के बच्चे को बता दें कि अगले साल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और 5 साल की उम्र में बता दें कि अब नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, कुछ उसको थोड़ा बहुत बता देना चाहिए कि अब तुम 18 साल के हो गए हो तो अब क्या होगा, 25 साल के हो जाओगे तो क्या होगा, और उसको उसकी थोड़ी तैयारी करवा दें। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का बहुत आला असूल है कि किसी के साथ जो कुछ आप करते हैं पहले उसको बताते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बताने का तरीका भी आना चाहिए कि उसको कैसे बताते हैं। कहीं ना कहीं बताने का सही तरीका होता है, अगरचे वो सीखना पड़ता है कि कैसे बताएं कि हम तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है टच एंड गो मीटिंग्स के दिनों में वो यही होता है कि हम उसे बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि मरीज़ों को पता है कि हम रिहेबिलिटेशन के लिए आए हैं, हमारी तो ज़िंदगी बन जाएगी, हमारा तो लाजवाब हो जाएगा। तो लेकिन जब आते हैं तो फिर हम बताते हैं, और पेरेंट्स को भी बताने की ज़रूरत होती है कि क्यों ये ज़रूरी था, क्यों हम ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस थी, हमने किन ऑप्शंस पे गौर किया, और कुछ ना कुछ ऑप्शंस उन्होंने ट्राई की होती हैं। आपको कहा होता है नशा छोड़ दो, आपको कहा होता है रवैये ठीक कर लो, आपको कहा होता है इलाज करा लो, आपको कहा होता है शीदे नहीं मिलना, आपको बहुत कुछ कहा होता है, लेकिन सही तरीके से नहीं कहा होता, माना नहीं होता। अल्टीमेटली फिर क्राइसिस इंटरवेंशन तक बात पहुंचती है। हालांकि इंटरवेंशन का सिर्फ ये तरीका नहीं है जिसको क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। इंटरवेंशन का एक तरीका है जिसे फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं। इंटरवेंशन का एक तरीका है जिसे प्रोसेस इंटरवेंशन कहते हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन का मतलब है कि फैमिली तरीके सीखे मदाखलत के और अपने तौर पर अपने बच्चों पर अप्लाई करे और मसले हल हो जाए। जैसे अनमोल माँ और अनमोल बाप, अगर कोई पढ़ के उस पर अमल कर ले, सादा है बिल्कुल, एक दिन में सीखा जा सकता है।